वेलकम वेलकम टू आरएसआई मास्टरी सीरीज। तो आज के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि अगर आपने रिवर्स डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझा तो आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के जबरदस्त एंट्री को आप मिस कर रहे हो। यहाँ पे 90% ट्रेडर या तो ये पावरफुल कंटिन्यूअस सिग्नल को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो उनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम नहीं होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि क्या होता है आरएसआई रिवर्स डाइवर्जेंस। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट टाइम इसे एंड्रयू कार्डवेल ने आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि एक पॉजिटिव रिवर्सल्स होता है और एक नेगेटिव रिवर्सल्स होता है। अब ये होता क्या है तो समझिए। सबसे पहले व्हाट इज रिवर्स डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस अकर्स व्हेन प्राइस एंड आरएसआई मूव डिफरेंटली बट द सिग्नल सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन ट्रेंड नॉट अ काउंटर ट्रेंड। अब मतलब क्या हो गया, मतलब ये सेम ट्रेंड में काम करता है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता है, विद इन द ट्रेंड में काम करता है। इसके पहले के वीडियो में जो हम लोगों ने नॉर्मल डाइवर्जेंस समझा था, दैट इज बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। अब वो क्या था, वो काउंटर ट्रेड होता था। मतलब अप ट्रेंड में आपका बियरिश डाइवर्जेंस आता है और डाउन ट्रेंड में आपका बुलिश डाइवर्जेंस आता है, मतलब काउंटर ट्रेड हो गया। बट ये क्या होता है, ये जो रिवर्स डाइवर्जेंस है ये विद इन द ट्रेंड काम करता है, मतलब सेम ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देना चाहता हूँ, ट्रेड द ट्रेंडिंग मार्केट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सेम कॉन्सेप्ट पे ये रिवर्स डाइवर्जेंस काम करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, दैट इज पीआरडी। अब पीआरडी में क्या होता है, प्राइस मेक्स हायर लोज बट आरएसआई क्या करता है, आरएसआई मेक्स लोअर लो इन अप ट्रेंड। सेकंड एनआरटी, प्राइस मेक्स लोअर हाई एंड आरएसआई मेक्स हायर हाई इन अ डाउन ट्रेंड। अभी ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। अभी ये ट्रेडर यूज क्यों करते हैं, तो ये क्या बताता है, ये ट्रेंड विल कंटिन्यू। अभी ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला ये आपको बताता है और ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो जाता है जहां आप कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। सो अभी इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी देखो। तो यहाँ पे आरएसआई में देखो, यहाँ पे आरएसआई में क्या कर रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, बट प्राइस में देखो ऊपर में प्राइस है, प्राइस में क्या हो रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में हायर हाई हायर लोस बट आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना दिया है। जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। अभी इसको मैं चार्ट पे आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ तो आपको इस पे क्लियरिटी मिलेगा। अभी आप यहाँ पे चार्ट पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अभी हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। बट आरएसआई में देखो क्या हो रहा है, पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया। तो पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे, मतलब यहाँ पे लोअर लो बना दिया है, आरएसआई में लोअर लो बना दिया है। और आप देख रहे हो प्राइस में यहाँ पे अभी भी हायर लोज बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी आप देखो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया आपका, और यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अभी प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में अभी भी जो पॉइंट बी है पॉइंट ए से ऊपर है, मतलब हायर हाई हायर लो बन रहा है। बट आरएसआई में यहाँ पे लोअर लो बन गया है। तो ये बता रहा है कि आरएसआई में ग्रेटर फोर्स लगा है। आरएसआई क्या करता है, फोर्स लगा के मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है, बट प्राइस उसको डिनाई कर रहा है। प्राइस बोल रहा है मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगा, जबकि फोर्स लग रहा है नीचे जाने का, बट वो डिनाई कर रहा है। और जब ऐसा बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसे एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे ट्रेड करना है, कैसे टारगेट रहेगा। मैं आप जस्ट कंटिन्यू करो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया ये, और ये हो गया पॉइंट बी। अभी यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, तो आरएसआई का जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से नीचे है, मतलब लोअर लो बना रहा है। बट प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में अभी भी जो पॉइंट बी है मतलब हायर लोज बना रहा है। तो इसको बोलते हैं पीआरडी। मैं बोलूंगा कि इसके पहले जो मैंने वीडियो में कवर किया नॉर्मल डाइवर्जेंस, पहले आप उस वीडियो को देखो फिर आप इसको देखो, तो आपको दोनों कुछ क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि नॉर्मल डाइवर्जेंस क्या है और ये रिवर्स डाइवर्जेंस क्या है। मैं बोलूंगा कि दोनों वीडियो को आप एक एक करके देखो, फिर इसको आप रिपीट करके देखो, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि ये पीआरडी कैसे काम करता है। नाउ अगेन आप देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, अगेन यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आरएसआई में पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से नीचे है, मतलब यहाँ पे लोअर लो बना दिया है। बट प्राइस में अभी भी क्या बन रहा है, हायर लोज बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, अगेन यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी प्राइस में, और यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी। तो अभी यहाँ पे आरएसआई में अगेन आप देखो, जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से नीचे है, और प्राइस में क्या कर रहा है, प्राइस में पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर, मतलब हायर हाई हायर लो प्राइस में बन रहा है, और आरएसआई में लोअर लो बन गया है। तो जब भी ऐसा बनेगा तो वहां ट्रेड करते हैं। तब इसको हम इसका सेटअप समझते हैं। अगेन आप वन मोर एग्जांपल देखो, ये हायर हायर लोज बना रहा है, आरएसआई यहाँ पे लोअर लो बना दिया है। सो अब इसे ट्रेड कैसे करना है, तो एग्जैक्ट जब आपका, जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई करोगे चार्ट पे, आपने चार्ट पे आइडेंटिफाई किया कि अभी
प्राइस अभी हायर हाई हाई रोज बना है, बट आरएसआई आपका लोअर लो बना दिया है। तो जिस दिन भी आप आइडेंटिफाई करोगे उसके नेक्स्ट डे आपको क्या वेट करना है, आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का वेट करना है जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। अब वहां पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, बुलिश मारुबुजू हो सकता है, इंगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का वेट करोगे। जैसे ही वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे और उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, 1:4, 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सो आप एग्जांपल में देखो, मान लो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे आपका पीआरडी बन गया, तो आप पीआरडी पे आप यहाँ ग्रीन कैंडल का वेट की, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस, और आप 1:3, 1:4 के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगेन आप देखो, जैसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तो आप समझो कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये एक हो गया आपका इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। तो जैसे ही आप इसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे, इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, 1:4 के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, अभी यहाँ पे डबल पीआरडी, एक साथ दो पीआरडी है, तो आप फर्स्ट ट्रेड मान लो आप यहाँ पे लेते हो, तो यहाँ से आपका 1:3 आपको मिलता है। नेक्स्ट नाउ अगेन आपको यहाँ पे मिल रहा है सेम एक और पीआरडी मिल रहा है, ये वाले लोस, ये वाला आप देखो, ये लोस को देखो, यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी था। अब अगेन इस वाले पे देखो, यहाँ पे अगेन ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट बी अभी भी पॉइंट ए से ऊपर है, बट यहाँ पे आरएसआई में पॉइंट बी नीचे है, पॉइंट ए से पॉइंट बी नीचे है, तो यहाँ पे अभी भी अगेन पीआरडी है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो। बट आप देखो यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस भी है, आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस भी है और यहाँ पे पीआरडी भी है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? तो आप पहला प्रेफरेंस जो दोगे, आप दोगे पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस को, क्योंकि ये आपका विद इन द ट्रेंड काम करता है। अब जब ये फेल हो तो आप फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए आप जाओगे, नॉर्मल डाइवर्जेंस के लिए जाओगे, दैट इज बेयरिश डाइवर्जेंस। तो ये एक गोल्डन रूल था जो मैंने आपको बताया अभी। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, एनआरडी। अभी ये क्या होता है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएसआई का देखो, यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर है, मतलब क्या कर रहा है, हायर हाई यहाँ पे बना दे रहा है, ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर क्रॉस कर गया है, बट अभी प्राइस में अभी भी लोअर हाई ही बन रहा है, मतलब लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ये वाले हाई से ये वाला हाई अभी भी नीचे है। तो जैसे आपको ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि अभी प्राइस में क्या बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, बट आरएसआई में क्या किया है, लोअर हाई बना दिया है। अब ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है। अभी आप इसको एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे अभी भी क्या कर रहा है, प्राइस लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, इस अभी पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो पॉइंट बी आपका ये सबसे पहले ये आपको देखना है डाउन ट्रेंड में। तो जैसे ही पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, मतलब यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ है, बट आरएसआई में क्या कर रहा है, हायर हाई बना दिया, इस वाले हाई से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अभी पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर बन गया, मतलब हायर हाई बन गया, आरएसआई में हायर हाई बन गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आरएसआई फोर्स लगा रहा है ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को, बट मार्केट डिनाई कर रहा है कि मैं अभी ऊपर नहीं जाऊंगा। और जब ऐसा आपको सिनेरियो मिलेगा तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। इसका भी सेटअप मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, मतलब लोअर हाई बन रहा है, बट आरएसआई में क्या कर रहा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर है, हायर हाई बना दिया है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है। आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, जब इसको आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका आई ट्यून होगा इस चीज को पहचानने के लिए, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन आप देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट नीचे, बट आरएसआई में क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाइज बन रहा है। तो यहाँ जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ना वन मोर एग्जांपल, अगेन यहाँ देखो पॉइंट ए पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, बट आरएसआई में क्या कर रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर हो जा रहा है, मतलब प्राइस में लोअर हाई बन रहा है और आरएसआई में हायर हाई बन रहा है। तो जब भी आप ऐसा आइडेंटिफाई करोगे तो आपको वहां पे ट्रेड लेना है डाउन ट्रेंड में। वन मोर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अभी भी पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी आपका पॉइंट ए से नीचे है, और आरएसआई में क्या कर रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए से आपका ऊपर हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। ना इसे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आप समझो कि जैसे ही यहाँ पे आप प्राइस पे आइडेंटिफाई किए कि आपका ऐसा बन गया, आरएसआई में आपका यहाँ पे हायर हाई बना है, प्राइस उसको डिनाई कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज शूटिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग, या तो फिर आपका बेस मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न, और जैसे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो उसके आप लो पे सेल करोगे,
और उसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे भैया 1:3, 1:4, 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है जो मैंने आपको बताया है, और जब इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो ट्रेड का जो एक्यूरेसी है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ना इसको एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है। तो जैसे यहाँ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो इस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पे सेल, हाई पे स्टॉप लॉस, और अब फिर आपको टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखो अडानी का चार्ट है। अब अडानी जब नीचे आ रहा था, तो जब एक बार वो बाउंस किया, सबको लगा कि चलो अब तो अडानी वापस से ऊपर चला जाएगा। बट अडानी आपको वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि आप हमको शॉर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, अभी यहाँ पे देखो पॉइंट बी पॉइंट ए से नीचे है, बट आरएसआई में क्या हो रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अभी पॉइंट बी पॉइंट ए से ऊपर है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते और आपको फिर वापस से इस टारगेट के लिए आप वेट कर सकते थे। अब यहाँ पे हैमर है, मैं आपको एक वन मोर नगेट देता हूँ। यहाँ पे हैमर है, और जब हैमर का बड़ा शैडो होता है ना, तो वो रिटेस्ट भी होता है। तो आपके पास वन मोर कंफर्मेशन था कि हैमर का जो बड़ा शैडो वो रिटेस्ट होने के लिए वो नीचे आएगा, तो आप यहाँ शॉर्ट करके आप ये टारगेट आप अचीव कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है। तो जैसे ही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे और आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप ये पावरफुल स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये लर्निंग आपने जो लिया है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं आपको मेरे सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूँ जो आरएसआई पे बेस्ड है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।